सबसे पहले उनको हम लोग नाम जानने का पसंद करेंगे। आपका नाम, शुभ नाम सर? आज पहला मैं मेरा परिचय देता हूँ। मैं नेकाराम जी, गाँव भारला। तो हम ये जो संसार में जो है ये मतलब जो बताना चाहते हैं कि आगे भी दुख बहुत था और आगे भी साधु संत हुए हैं, बहुत हुए हैं और आज वर्तमान में भी दुख चल रहा है और आज भी साधु संत हैं। तो पहले भी इसी तरह से दुख चलता था और आगे जो उन्होंने जो दुख का पता लगाया फिर और जो दुख जो सलाने वाले थे और दुख देने वाले थे उनको जो मतलब उनको मतलब अपने हिसाब से मतलब जो उन्होंने पकड़ के और मतलब तंग करके और मतलब उसको छुड़वाया। पहले जो कौन लोग थे जो दुख को पहले जैसे कि एक आज वर्तमान में जो एक साधु हुए अनूपदास जी महाराज नाम से हैं और उन्होंने ये जगत कहानी लिखी है और उनमें उन्होंने बताया है कि आगे जो दुख देने वाले थे और रावण वगैरह थे, अन्नाकंस वगैरह थे, कंस वगैरह थे। तो उन्होंने जो दुख चलाया था कि बारिश मतलब जो नहीं होना और ये जो कच्ची उम्र में मरना और ग्रह चाला जैसे वगैरह उन्होंने जो मतलब ये चलाए थे। तो उनका भी पता लगा कि जो संसार के लोगों ने एका करके और मतलब उनको छुड़ाया जबकि सुख प्राप्त हुआ, ऐसे उन्होंने अपने पुस्तक लिखी है। तो आज वर्तमान में उन्होंने लिखी हुई पुस्तक जगत कहानी में फरमाया है कि आज अगर उनके हाथ में वो दुख होता तो उन दुख के मारे जाने उनको मारे जाने के बाद में वो दुख मिटना चाहिए, वो तब भी दुख नहीं मिटा है। इसका मूल कारण और है, जब उन्होंने पता लगाया कि अभी ये कौन है कौन नहीं है, तो पता लगा के उन्होंने देखा, फिर बताया कि जिसके माध्यम से ये काम जो हो रहा है ये ज्योतिष शास्त्र है और ज्योतिष शास्त्र में ये जो सब लिखा हुआ आता है कि अब की बरस ये काल पड़ेगा या रोग होगा या दंगे वगैरह हो गए, कुछ भी मतलब जो इसमें सब बात बताई है। तो ये वर्ष आने से पहले जो 6 महीने जो ये टिप्पणी के अंदर सब बताया है, तो मैं संसार से ये अर्ज करता हूँ कि आप मतलब सभी इन पर गौर करें और इन पर गौर करके मतलब जो सरकार से मतलब ये जो मांग करे कि इसमें जो लिखा है इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसके मार्फत से हो रहे हैं, क्योंकि मालिक तो कोई किताब पोथी लिखता है नहीं है, क्योंकि मालिक तो किसी ने दुख दिया है नहीं है, मालिक तो बल्कि सबको सुख दिया है। जो दुख उठाया है वो किससे उठाया है, तो दुख का हाल इसमें सब लिखा हुआ है। तो इसमें सब बुरा होने का लिखा है। तो इसमें जैसे कि मानो लिखने वाला कोई आदमी होगा तो हम भी आदमी हैं, तो अगर हम भी जो जानते हैं कि हम भी मतलब अगर कुछ लिख के कागज पे कि जैसे कि मान लो अपने का रुई वगैरह है उसका कोई मतलब जो अगर डगला है अगर उसमें कोई एक मतलब जो माचिस है उसमें मतलब जो तिल्ली वो डाल के और मतलब घुसा देवे, तो अगर वो जल जाएगी रुई या नहीं जलेगी, क्योंकि बिना जलाए तो वो जल सकती नहीं है। उसको जलाने में तो कुछ न कुछ तो मतलब जो आदमी जो प्रयास करेगा जब तो वो जलेगी। तो इसी तरह से इसमें लिखा ये तो कागज है और कागज में लिखा होने से मतलब खराबा किससे हो सकता है, इसलिए हम इस पर ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, सरकार और ये जनता मिल के और इनका निर्णय इनका मतलब जो फैसला करे करावे। तो कागज में लिखने से होता तो हमारा भी लिखने से होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम हमारा यही सवाल है कि सरकार से मांग है और मतलब जनता से साथ चाहिए और मतलब जनता का ये समझना चाहिए कि मतलब ये जो इसका जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बुरा होने का हर व्यक्ति का लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमारा शरीर है, हमारा शरीर को हमको पता नहीं है कि हमारे साथ में क्या बीतने वाली है क्या नहीं बीतने वाली है, और इसमें एक एक पल का इसमें हिसाब लिखा हुआ है। तो उनको लिखने वाले को क्या पता हमारे शरीर का, उनको भी मतलब पता किया, उसको हम यह पूछना चाहते हैं कि आपने जो लिखा है कहाँ देख के लिखा। इसलिए हम ये जनता से मतलब जो आग्रह करते हैं कि यह संदेश मतलब जो है आप मतलब जो इसका साथ दे हमारा और मतलब जो ये मतलब इसका जो उजागर होना चाहिए। अच्छा, इस मुद्दे को लेकर आज जो आपकी बेटा का आयोजित की गई है ये बुक है जो इसकी निवारण हो और इसकी जांच की जाए। बिल्कुल। और भूकंप का आना, प्रशासन का आपस में आमने सामने टक्कर खाना, ये सारी की सारी जितनी भी खराबियां हो रही हैं वो इसमें लिखी हुई है। कहने का मतलब जो अभी नीट पेपर लीक हो रहे हैं उस जो अभी वर्तमान में वो भी इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, वो भी लिखा है। और महामारी
26 या 27 के अंदर फैलना और 32 के अंदर शासन अधिकारी आपस में टकराएंगे, वो भी इसमें सिक्की के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, तो इनका कहने का, आपका कहने का मतलब है जो भी बीमारी है, जो भी कुछ भी आती है, जो इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ, और इसमें 365 दिन का ये टिप्पणा गिना जाता है और इस शास्त्र के अंदर ये आदु शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर पृथ्वी का दम, मिनट, घड़ी, दिन, मास और वर्ष, युग का हिसाब लिखा है। इसमें किसी का आवक जावक नहीं लिखा है, ये सबको समान रखता है। इसमें लगन करने की बातें लिखी हैं और बच्चों का नाम देना का नाम लिखा है और विवाह शादी का करने का लिखा है। इसमें दूसरा गर्भ होते का नहीं लिखा है। अच्छा, इसका नाम है आदु शास्त्र, ये आदि शास्त्र बुक है और ये जो है जो त्रिज्योतिष नाम से बुकिंग है। त्रिकाल ज्योतिष ये है। अच्छा, तो आप लोग इस बुक, दोनों बुकों के माध्यम से जांच करवाने चाहते हैं, और आगे का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि मतलब इनकी जांच होनी चाहिए सरकार से, अच्छा, सच झूठ का पता चलेगा।